युधिष्ठिर जी को मोह हो गया। किस बात का मोह हुआ? युधिष्ठिर कहने लगे, हे द्वारकाधीश, देखो हमने अपने ही बांधवों को युद्ध में परास्त करके, अपने गुरु चाचा पितामह आदि को परास्त करके उनको मृत्यु के घाट पर उतार कर राज प्राप्त किया। ऐसे राज की क्या आवश्यकता? युधिष्ठिर को मोह होता है और ऐसा होता भी है। देखो जब कोई सामने होता है तो सामने वाले से विरोध होता रहता है तो कुछ भी कहते रहते हैं। जब सामने वाला नहीं रहता तब उसकी याद आती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि संसार की वस्तुएं जितनी भी हैं वह वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन अपने जो प्रेमी हैं, अपने जो मित्रजन हैं, अपने रिश्तेदार हैं, परिवार है, वो पुनः प्राप्त नहीं होता। ना कुछ संपत्ति के लिए परिवार जनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जहां पर संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ी जाती उसी का नाम तो महाभारत है। और जहां पर संपत्ति के लिए एक दूसरे को त्याग कर देते हैं उसका नाम रामायण है। रामचरित में तो आप सुनते हैं ना, इतनी बड़ी संपत्ति एक दूसरे को त्याग दी। बड़े भाई चाहते हैं हमारा मंझला भाई राजा बना रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है। और छोटे भाई चाहते हैं नहीं, बड़े भाई के सामने हम राजा बने, ये बात उचित नहीं है। आज के व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए, ना कुछ स्वार्थ के लिए अपने परिवारजनों से झगड़ा कर लेते। तो द्वारकाधीश ने अपने पांडवों के लिए समझाया, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। फिर प्रातः काल होते ही भगवान पांडवों के लिए पितामह भीष्म के पास ले गए। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े थे, जिनके रोम रोम में बाण लगे हुए थे, और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। द्रौपदी के साथ पांडव और द्वारकाधीश जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। भगवान द्वारकाधीश ने भीष्म पितामह से कहा, यह तुम्हारे नाती हैं, ये राजा बन गए हैं महाराज, इनके लिए किस तरह से राज चलाना चाहिए मार्गदर्शन दीजिए। भीष्म पितामह कहने लगे, हे द्वारकाधीश, आप तो जगत के गुरु हैं, आप सब कुछ जानने वाले, सब विद्याओं में निपुण हैं, जिनके साथ में स्वयं द्वारकाधीश रहते हो, मैं उनको क्या सिखाऊं? मैं उनको क्या धर्म सिखाऊं, क्या राजनीति सिखाऊं? आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, इसलिए आप ही इनको शिक्षा प्रदान कीजिए। भगवान जी ने भीष्म पितामह से एकांत में थोड़ा कान में जाकर के कहा कि देखो, यह युधिष्ठिर जो है वो मुझे छोटा मानते कि छोटा भाई है, इसलिए मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को सुनकर भी इनका मोह दूर नहीं होता है। आप वृद्ध हैं, इनको शिक्षा प्रदान कीजिए। भीष्म पितामह ने उस समय राजनीति और धर्म ज्ञान सब शिक्षाओं को प्रदान किया। और जब धर्म का वो वर्णन कर रहे हैं उस समय कह रहे हैं, देखो पुत्रों, तुम राजा बन गए हो, राजा के लिए प्रजा प्राणों से भी प्रिय होती है। अपने परिवार जनों का भी यदि कोई अहित हो रहा हो तो प्रजा का अहित ना हो। ऐसा नहीं तो अपने परिजनों की हित में अपने प्रजा का अहित कर दो। इसलिए अपने पुत्रों के समान प्रजा का पालन करना चाहिए। और चाहे वो संसार में एक घर गृहस्थी का मुखिया हो या राजा हो, उसको चारों अर्थों का जिस तरह मर्यादा में पालन करना चाहिए। जैसे चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लोगों की विचार यह रहते हैं कि धर्म